डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या के प्रसाद में। आज इस वीडियो में हम लोग नवंबर के संस्कृत विषय का 13वां पाठ किशोरानाम विज्ञानम इसके लिखित प्रश्नों का उत्तर करेंगे। पहला लिखित प्रश्न है, अधोलिखितानाम एक पदेन उत्तरम लिखता। नीचे लिखे का एक पद में उत्तर लिखना है। जीवने प्रकृते नियमः कः। जीवन में प्रकृति का नियम क्या है? स्वच्छंदता कुत्र पदम धारयति। स्वच्छंदता कहाँ पर धारण करता है पद? किशोरेषु कस्य परिशोधनम आवश्यकम भवति। किशोरों के किस का परिशोधन आवश्यक है? दूरतः अपि दृश्यमानम लक्ष्यम क्या लभते। दूर दिखते हुए भी लक्ष्य किसको प्राप्त होता है? श्रेष्ठ काल कः अस्ति। श्रेष्ठ काल कौन है? उत्तर हो जाएगा इसका क्रमशः क का परिवर्तनम, ख का मानसे, ग का दिवा स्वप्नस्य, घ का अनुबंधशाले यानी दृढ़ निश्चय, अंग का हो जाएगा वर्तमान। दूसरा में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखितानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखतु। नीचे जो लिखे हुए हैं उसके पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। कृष्णः गीतायां केन रूपेण अवस्थात्रयं निर्दिशति। कृष्ण गीता में किन रूपों में 3 अवस्थाओं को निर्देशित करते हैं? उच्च विद्यालय अध्ययनाः के भवन्ति। उच्च विद्यालय में अध्ययन करने वाले कौन होते हैं? शिक्षका अभिभावकाश्च कस्मिन् विषये दत्तावधाना न भवन्ति। शिक्षक और अभिभावक किसके विषय में सतर्क नहीं होते हैं? के स्वमित्राणि विकृतानि कुर्वन्ति। कौन अपने मित्रों को विकृत करते हैं? कथम स्वाभिलाषस्य पूर्णम श्रेयः। किससे अपने अभिलाषा की पूर्ति करना श्रेष्ठ है? लक्ष्यम प्राप्तुम किम कर्तव्यम। लक्ष्य प्राप्त के लिए क्या करना चाहिए? किशोर जीवन से मंत्र द्वयम किम। किशोर जीवन के 2 मंत्र कौन हैं? तो इनका उत्तर लिखने के लिए पहला में आप लोग क्या काम करेंगे? दूसरा के क में केन रूपेण, इसके जगह पर आप लिख देंगे कौमारम यौवनम जरा जीवने, ये आप लिख देंगे। और बाकी प्रश्न से ही लिख देंगे पदों को, मतलब लिखेंगे उत्तर कृष्णः गीतायाम कौमारम यौवनम जरा जीवने अवस्थात्रयं निर्दिशति। इस तरह से उत्तर हो जाएगा। वैसे ही ख में के जगह पर किशोराः किशोर्यश्च लिख देंगे और बाकी सब पद प्रश्न से ही लिखेंगे। अंत में सब में क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर पूर्ण विराम लिख देंगे। पहला में क में भी, ख में भी। इसी प्रकार से ग में कस्मिन् की जगह पर लिखेंगे छात्रेषु शारीरिक मानसिक। ग में घ में हो जाएगा के जगह पर लिख देंगे संपन्न परिवारे पालिताः मित्राः किशोराः स्वमित्राणि विकृतानि कुर्वन्ति। तो पूरा उत्तर लिखा हुआ इसका। ग में है, उसमें उत्तर लिखने के लिए आप कथम के जगह पर लिखेंगे समाजे सुलभनाम साधनानाम उपयोगेन। च में किम के जगह पर लिखेंगे लक्ष्यम प्राप्तुम महताम जननाम जीवनस्य चरितस्य अनुशीलनम च, ऐसे लिखेंगे। छ में आप संकल्पस्य दृढ़ता दृष्टेः व्यापकता च इति किशोर जीवनस्य मंत्रद्वयम् स्मरणीयम, ये पूरा उत्तर लिखा हुआ है इसमें। तीसरा का है कि क में जो स्तंभे क स्तंभे दत्तानाम पदानाम समानार्थकम पदम ख स्तंभे दत्तम त यथोचितम योजयत, मिलान करना आपको। कौमारम, तो इसमें आपको इसके समान अर्थ वाला कौन है? तो इसमें कौमारम का हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था किसको किसके साथ मिलाएंगे? इधर मान लीजिए ये अगर इधर को हम 1 2 3 कहते हैं, इधर को क ख ग घ कहते हैं, तो ये क ख ग घ अंग च है। तो किसके साथ किसको मिलाएंगे? तो पहला को हम लोग मिलाएंगे घ के साथ, यानी कौमारम को मिलाएंगे किशोरावस्था के साथ। इसी प्रकार से दूसरा को च, तीसरा को अंग, चौथा को क के साथ, पाँचवां को ग के साथ, छठा को ख के साथ मिला देंगे। चौथा में है रेखांकित सर्वनाम पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि सन्ति लिखता। सर्वनाम पदों किसके लिए प्रयोग किया गया वो आपको लिखना है। जैसे बालावस्था युवावस्था अंतराले चौसा भवति। बालावस्था और युवावस्था के बीच में वो होता है, वो कौन है? तो किशोरावस्था होता है। तो इसका आंसर 4 के क में किशोरावस्था हो जाएगा। देख सकते हैं 4 के क में किशोरावस्था लिखेंगे। ख में लिख देंगे आंसर किशोर्यश्च। ग का संपन्न परिवारे पालिता किशोरा, घ का किशोरा, अंग का छात्रा नाम। 5वां प्रश्न में कहा जा रहा है अधोलिखितम रेखांकित पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम के होता है। नीचे जो
रेखांकित पद हैं उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। कृष्ण गीतायाम निर्दिशति, तो इसका प्रश्न बनाना है आपको। तो आप क्या काम करेंगे, इसका उत्तर लिखने के लिए लिखेंगे आप कृष्ण की जगह पर कह लिख देंगे और उत्तर हो जाएगा। लिखेंगे कह गीतायाम निर्दिशति और क्वेश्चन मार्क दे देंगे लास्ट में पूर्ण विराम को हटाकर। वैसे ही ख में लिखेंगे 5 के ख में प्रश्न पूछा जा रहा है तत्र कौमारम एवं किशोरावस्था कहते थे, इसमें आप लिख देंगे एवं किशोरावस्था को हटा देंगे, उसके जगह पर लिख देंगे हम लोग तत्र कौमारम किम कथ्यते और क्वेश्चन मार्क। वैसे ही गौ में ताभी को हटा देंगे और उसके जगह पर हम लिख देंगे काभी और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बाकी सब पद जो है प्रश्न से लिख देंगे, जो दिया हुआ है सब पद जो पद दिए हैं वही पद लिख देंगे इसमें। घ में भी इसी प्रकार से शिक्षा काले के जगह पर कदा लिख देंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा कदा वर्तमान कार्यमेव चिंतयेत। इसके बाद अंग में 5 के जो अंग है उसमें आप लोग मूलम साधन जातम के जगह लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क से में देकर के प्रश्न बना देंगे। छठा में है अधलिखितानाम अव्यय पदानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे लिखे अव्यय पदों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें लिखा हुआ है जो आपको उसी से भरना है, जैसे कि बाल लक्षणम डैश पुरुषताम प्राप्नोति, शनय शनय हो जाएगा, धीरे धीरे पुरुषता प्राप्त करता है। तो इसमें पाठ के आधार पर भी भर सकते हैं, ऐसे आपको यहाँ दिया हुआ भी है। क में शनय शनय, ख में अधुना, ग में यदा कदा, घ का सदा, अंग में एव। साथ में संधि या संधि विच्छेद करना है, तो किसमें क्या करना है वो आपको करके दिया हुआ है। क में हो जाएगा संधि हो जाएगा इसमें प्रकृतेर नियम, ख का हो जाएगा सा प्लस एव, ग का हो जाएगा तावन मार्दवम, जो आप पाठ में भी देखे हैं इस पद को। घ का किशोरय जोर भवितव्यम। इसके बाद अंग में हो जाएगा पक्षावुपेक्षिता, च का हो जाएगा सा प्लस उद्देश्यताम, छ का हो जाएगा कृष्ण प्लस गीतायाम, ज में हो जाएगा जीवने अवस्थात्रयम, झ का हो जाएगा किशोरियो अपि, अय का हो जाएगा किशोरिय प्लस च। 8 नंबर में कहा जा रहा है कि उदाहरण अनुसृत समस्त पदाने लिखा था, उदाहरण का अनुसरण करके समस्त पद लिखना है। तो 8 का जो उत्तर हो जाएगा क में आप लिखेंगे किशोरावस्था, ख का हो जाएगा परंपरागतम, ग का दत्तावधाना, घ का अनुशासनम, अंग का प्रारब्धम, च का अप्रियम। 9वां सवाल में आपको उदाहरण अनुसार कृदंत पदेशु धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखा था। उदाहरण के अनुसार कृदंत पदों में धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। जैसे आगतम में आ प्लस गम है धातु, इसका प्रत्यय इसमें अक्त हो गया। इसी प्रकार उपेक्षिता में क्या है, किसमें क्या हुआ आपको लिख के दिया हुआ है 9 नंबर में। 9 का कह जाएगा उप प्लस इच कत प्रत्यय इसमें। ख में अन प्लस वाड है, घ प्रत्यय है। ग में क्री प्लस तबियत, घ में प्री प्लस नीचे। घ के बाद अंग में दृश्य प्लस सानच है, दृश्य और सानच है। च में जा और अन है, छ में अब जोर धा है और इसके बाद यत है। अब धा अब प्लस धा और यत है। इसके बाद है यहाँ में काम्यम है, तो काम्यम में हो जाएगा कामजोर नियत प्रत्यय। दस नंबर सवाल में भाव लिखने के लिए कहा जा रहा है कि अधोलिखित श्लोकांशस्य भावार्थम लिखत एवं निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्न कृत यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। तो 10 का भाव ये है, भाव यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहता है किंतु प्रयत्न करने के बावजूद वह असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी पर दोष थोपने के बजाय तब तक परिश्रम करना चाहिए जब तक
उद्देश्य की पूर्ति न हो जाए। भाग्य को दोष देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना उचित नहीं है। इसी के साथ यह पाठ जो है इसका लिखित प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।